विजयनगर में गंगू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह बड़ा ही मनहूस है और जो सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ले उसे खाना भी नसीब नहीं होता। धीरे धीरे यह बात पूरे विजयनगर में फैल गई और महाराज कृष्णदेव राय को भी इसके बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि उनके राज्य में इस तरह के मनहूस व्यक्ति का रहना उचित नहीं है, किंतु राजा बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने सोचा कि पहले वो यह देखना कहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि गंगू को उनके सामने लाया जाए। सैनिकों ने गंगू को महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष पेश किया। महाराज कृष्णदेव राय जिस कमरे में सोते थे उसी में गंगू के लिए भी विस्तार लगवाया और सुबह जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने सबसे पहले गंगू का चेहरा देखा। कुछ देर बाद अचानक कार्य आ जाने के कारण राजा को राजमहल से बाहर जाना पड़ा और उस दिन वो इतने व्यस्त रहे कि उन्हें खाना भी नसीब नहीं हुआ। राजा कृष्णदेव राय को यकीन हो गया कि यह सब गंगू का चेहरा देखने के कारण हुआ है। राजा ने सोचा, जब इस व्यक्ति के कारण मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ तो शहर के दूसरे लोगों के साथ क्या होता होगा। गुस्से में राजा कृष्णदेव राय ने गंगू को फांसी पर टांगने का आदेश दिया। यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि कल गंगू को फांसी दी जाएगी। जब यह बात तेनालीराम को पता चली तो वे सारा माजरा समझ गए और तत्काल गंगू के पास पहुंचे। तेनालीराम को देखकर गंगू रोने लगा और तेनालीराम को पूरी बात बतलाई। तेनालीराम ने गंगू को सांत्वना देते हुए उसके कहा कि जैसा वो कहें गंगू को वैसा ही करना होगा। गंगू भी तेनालीराम की बात समझ गया। दूसरे दिन जब गंगू को फांसी दी जानी थी तभी गंगू से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। गंगू बोला, मुझे महाराज से मिलकर कुछ बतलाना है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सैनिकों ने महाराज कृष्णदेव राय से गंगू की अंतिम इच्छा बतलाई। महाराज कृष्णदेव राय गंगू की अंतिम इच्छा पूर्ति के लिए उसके पास गए और बोले, बतलाओ गंगू, तुम्हें क्या बतलाना है। गंगू बोला, महाराज, इस राज्य में एक व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा मनहूस है। पहले दंड उसे मिलना चाहिए, फिर मुझे। महाराज कृष्णदेवराय राय ने बड़े आश्चर्य से गंगू से पूछा, गंगू, बतलाओ वह मनहूस व्यक्ति कौन है। गंगू बोला, महाराज, वह मनहूस व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इस राज्य का राजा अर्थात आप हैं। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय अत्यधिक क्रोधित हुए और बोले, जानते हो गंगू, तुम क्या बोल रहे हो, इसके बदले तुम्हें दंड भी मिल सकता है। गंगू बोला, महाराज, मृत्युदंड से बड़ा कोई दंड हो सकता है क्या? यह तो आप मुझे दे ही चुके हैं। कृपया आप मेरी विनती सुन लें। इसके बाद आप जो भी दंड देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। यह सुनकर महाराज का क्रोध कुछ शांत हुआ और बोले, तुम्हें जो कहना है कहो। गंगू बोला, महाराज, कल सुबह जब आपने मेरा चेहरा देखा तब आपको दिन भर भोजन नहीं मिला, तब आपने मुझे मनहूस समझकर मृत्युदंड दे दिया। ठीक उसी समय कल सुबह मैंने भी आपका चेहरा देखा था और मुझे फांसी की सजा मिल गई, मतलब आप मुझसे भी ज्यादा मनहूस हुए। महाराज कृष्णदेव राय को पूरी बात समझ आ गई और उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने तत्काल गंगू की फांसी की सजा माफ कर दी। गंगू को अपने पास बुलाकर पूछा, गंगू, यह विचार तुम्हारे मन में किसे आया? गंगू बोला, महाराज, मुझे तेनालीराम ने यह सब करने की सलाह दी थी। महाराज कृष्णदेव राय ने गंगू को बहुत सा धन देकर विदा किया और तेनालीराम को बुलाकर उसका धन्यवाद दिया कि उनके कारण एक निर्दोष की जान बच गई और महाराज के हाथ से एक बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। चाणक्य नीति जीवन को समृद्ध करने के 10 सुनहरे सिद्धांत। चाणक्य नीति जीवन को समृद्ध करने के 10 सुनहरे सिद्धांत। चाणक्य नीति एक ऐसी प्राचीन भारतीय धरोहर है जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है। यह केवल एक किताब या संग्रह नहीं बल्कि जीवन को संवारने और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक व्यावहारिक दर्शन है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान विद्वान, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनकी चाणक्य नीति आज भी हमें जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या पेशेवर, में मार्गदर्शन देती है। इस लेख में हम चाणक्य नीति के 10 सुनहरे सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे, जो न केवल प्राचीन काल में बल्कि आधुनिक युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये सिद्धांत हमें रणनीति, नेतृत्व, धैर्य और आत्मविश्वास की कला सिखाते हैं। एक, ईमानदारी में संतुलन बनाएं। चाणक्य नीति में एक प्रसिद्ध सूक्ति है, अति ईमानदारी से बचें, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें बेईमानी का रास्ता अपनाना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हर स्थिति में चतुराई और व्यवहारिकता का प्रयोग जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि जीवन एक जंगल की तरह है, जहां हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप व्यवसाय में हैं और हर सौदे में पूरी तरह पारदर्शी रहते हैं, तो प्रतिस्पर्धी आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि नैतिकता को बनाए रखते हुए भी हमें अपनी रक्षा के लिए चालाकी दिखानी चाहिए। यह सिद्धांत आज के कॉरपोरेट जगत और व्यक्तिगत संबंधों में भी उतना ही उपयोगी है। 2, रणनीति का महत्व समझें। चाणक्य का मानना था कि कोई भी लक्ष्य बिना ठोस योजना के हासिल नहीं किया जा सकता। चाणक्य नीति में रणनीति को जीवन का आधार माना गया है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने का संकल्प लिया, तो उन्होंने हर कदम को सोच समझकर और सावधानी से उठाया। नंद वंश के खिलाफ उनकी चालें इतनी सुनियोजित थीं कि दुश्मन मानव स्वभाव को गहराई से जाने। चाणक्य नीति का एक मूल सिद्धांत है कि लोगों को उनकी प्रकृति और व्यवहार से समझा जाए। चाणक्य कहते थे, मित्र और शत्रु दोनों को पहचानना जरूरी है। उन्होंने अपने जीवन में इस सिद्धांत का प्रयोग बार बार किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने चंद्रगुप्त के सहयोगियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर चुना और दुश्मनों की कमजोरियों को उनके खिलाफ हथियार बनाया। आज के सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों को समझने के लिए समय देना चाहिए। यह हमें धोखे से बचाता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। 4, धैर्य और सही समय का इंतजार। चाणक्य नीति में धैर्य को एक शक्तिशाली गुण बताया गया है। चाणक्य कहते थे, सही समय पर किया गया कार्य ही सफलता लाता है। जब वे नंद वंश के खिलाफ अपनी योजना बना रहे थे, तो उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। वे सही मौके का इंतजार करते रहे और जब समय आया तो उन्होंने पूरी ताकत से प्रहार किया। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। चाहे वह नौकरी में तरक्की हो, कोई निवेश हो या व्यक्तिगत संबंध, धैर्य और सही समय का चयन हमें आगे ले जाता है। 5, शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। चाणक्य नीति में शिक्षा को सबसे बड़ा धन और हथियार माना गया है। चाणक्य का कहना था, ज्ञान वह शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। वे स्वयं एक महान शिक्षक थे और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से जुड़े थे। उनकी चाणक्य नीति हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद नहीं करना चाहिए। आज के युग में, जहां तकनीक और जानकारी तेजी से बदल रही है, यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि हमें समाज में सम्मान भी दिलाती है। अपनी योजनाओं में गुप्तता रखें। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। चाणक्य ने अपनी रणनीतियों को कभी भी खुलेआम साझा नहीं किया। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण उनकी गोपनीयता थी। आज के समय में, चाहे आप व्यवसाय में हो या व्यक्तिगत जीवन में, यह सिद्धांत उतना ही उपयोगी है। यदि आप अपनी योजना सबके सामने खोल देते हैं, तो प्रतिद्वंद्वी इसका फायदा उठा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सावधानी और गोपनीयता सफलता की संसाधनों का समझदारी से उपयोग। चाणक्य नीति में धन, समय और शक्ति के सही उपयोग पर जोर दिया गया है। चाणक्य कहते थे,
जो अपने संसाधनों का दुरुपयोग करता है वह असफलता को न्योता देता है। उन्होंने चंद्रगुप्त के राज्य को मजबूत करने के लिए हर संसाधन का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया। आज के जीवन में भी यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने पैसे, समय और ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह हमें अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित बनाता है। शत्रु को कभी कम न आंकें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अपने दुश्मन की ताकत को हमेशा पहचानें। चाणक्य ने नंद वंश को कभी हल्के में नहीं लिया। उन्होंने उनकी शक्ति का आकलन किया और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। चाहे वह कार्यस्थल पर हो या व्यक्तिगत जीवन में, यह सावधानी हमें अप्रत्याशित नुकसान से बचाती है। यह भी पढ़े बुद्धिमान ग्वाला, द वाइज शेपर्ड, हिंदी फोक टेल्स 9। स्वयं पर अटूट विश्वास रखें। चाणक्य नीति का यह सिद्धांत कहता है कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। चाणक्य ने अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास के बल पर एक साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों। यह सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता हमें जीवन में सफल बनाती है। परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन अपनाएं। अंत में चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हमें हर स्थिति में ढलना सीखना चाहिए। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार अपने तरीके बदले। कभी वे शिक्षक बने, कभी रणनीतिकार, तो कभी सलाहकार। उनकी यह लचीलापन ही उनकी सफलता का कारण बना। आज के तेजी से बदलते समय में यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण और रणनीति को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। निष्कर्ष, चाणक्य नीति एक ऐसा दर्शन है जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है। ये 10 सिद्धांत ईमानदारी का संतुलन, रणनीति, मानव स्वभाव की समझ, धैर्य, शिक्षा, गुप्तता, संसाधनों का उपयोग, सतर्कता, आत्मविश्वास और लचीलापन हमें न केवल सफलता की ओर ले जाते हैं बल्कि एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने की